क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 डिटर्मिनेंट आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 6.5 का टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब देखो सॉल्यूशन पे बाद में बात करते हैं, पहले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कौन से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम होमोजीनियस कहेंगे। इससे पहले वाले एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था वो कुछ इस फॉर्म में था, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। इस बार ना हम क्या करें, सीधे 3 इक्वेशन पर बात करें, ठीक है। उसी तरह से आप 2 इक्वेशन वाला मैं लास्ट में बता दूंगा कि अगर 3 इक्वेशन में ऐसा हो रहा है तो 2 इक्वेशन में ऐसा होगा, ठीक है। मतलब दोनों का केस सिमिलर ही होगा, बस एक डेल्टा कम हो जाता है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 वाला जो है था ना, वो आपने पढ़ा ना कि डेल्टा इसमें आता है डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3, और अगर 2 इक्वेशन लेते हैं तो डेल्टा 1 और डेल्टा 2, बस वही चेंज होता है, बाकी सारा सेम रहेगा। a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3, ठीक है। ये जो है वो एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम होमोजीनियस कब कहेंगे, हम कब कह देंगे कि हाँ जी ये वाला जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये होमोजीनियस है। तो हम तब कह सकते हैं जब ना ये जो RHS वाला साइन है ना ये सारा जीरो हो जाए, मतलब कुछ ऐसा हो जाए a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू 0। तो ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। मतलब इधर RHS वाला साइड जीरो हो जाना चाहिए। अगर RHS वाला साइड सारा जीरो हो जाता है तो वो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है ना वो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, और इसको हम जनरली नॉन होमोजीनियस कहते हैं, ठीक है। अब सॉल्यूशन क्या होता है कि सॉल्यूशन का मतलब होता है एक्स वाई जेड की ऐसी वैल्यू जो इस तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि सॉल्यूशन का मतलब होता है कि एक्स वाई जेड की ऐसी वैल्यू जो इन तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे इस टाइप ऑफ इक्वेशन का, आप देखो अगर कुछ इक्वेशन ऐसा रहता था तो यहाँ से आप एक्स यहाँ से आप एक्स कैसे निकालते थे, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, वाई कैसे निकालते थे डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, जेड कैसे निकालते थे डेल्टा 2 डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा, और डेल्टा क्या होता था, डेल्टा आप कैसे मिलता था, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। डेल्टा 1 आप कैसे निकालते थे, डेल्टा 1 निकालने के लिए आप क्या करते थे, डेल्टा के मतलब क्या करते थे, डेल्टा 1 कैसे निकालते थे, तो डेल्टा का जो फर्स्ट कॉलम उसको इसके साथ इंटरचेंज करते थे और इन दोनों कॉलम को सेम रखते थे। तो इसको इसके साथ इंटरचेंज किया तो ये वाला आ जाएगा यहाँ पर d1 d2 d3 और बाकी दोनों फिक्स्ड। मतलब ऐसे आप समझ सकते हैं कि ये जो 1 है ना मतलब कि डेल्टा के फर्स्ट कॉलम में कुछ चेंज होगा और सेकेंड और थर्ड तो एज इट इज आने वाला था, और चेंज होता है क्या था कि ये इसके जगह ये आ जाता था, ठीक है। डेल्टा 2 कैसे निकालते थे, तो डेल्टा 2 का मतलब होता था कि डेल्टा का सेकेंड कॉलम इंटरचेंज होगा इसके साथ, तो फर्स्ट और थर्ड एज इट इज a1 a2 a3 c1 c2 c3, और इसके जगह ये लिख दो d1 d2 d3, ठीक है। फिर डेल्टा 3 हम कैसे निकालते थे, मतलब डेल्टा का थर्ड कॉलम ये वाला जो कॉलम है वो इसके साथ इंटरचेंज हो जाता था, d1 d2 d3, और बाकी ये दोनों कॉलम एज इट इज आता है a1 a2 a3 b1 b2 b3, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आता है। अब हम
इसी के जैसा यहाँ पे काम करेंगे। तो आप देखो यहाँ पर डेल्टा क्या मिलेगा, यहाँ पे डेल्टा मिलेगा एज इट इज, जो ये है वही लिख दो, A1 A2 A3, क्योंकि इस साइड तो कोई चीज़ नहीं है, B1 B2 B3 C1 C2 C3। डेल्टा वन क्या होगा कि फर्स्ट, मतलब डेल्टा के फर्स्ट कॉलम को इसके साथ इंटरचेंज कर दो, ये हो जाएगा 0 0 0, और बाकी दो कॉलम एज इट इज B1 B2 B3 C1 C2 C3। आपको पता है अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का एक रो या एक कॉलम पूरा 0 हो तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो होता है ना वो 0 हो जाता है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। डेल्टा टू कैसे निकालेंगे, डेल्टा के सेकेंड कॉलम को इसके साथ इंटरचेंज करो और बाकी इन दोनों कॉलम को एज इट इज लिखो, A1 A2 A3 C1 C2 C3, इसकी वैल्यू 0। डेल्टा थ्री हमें कैसे मिलेगा, तो डेल्टा के थर्ड कॉलम को इस कॉलम को इसके साथ इंटरचेंज कर दो, यहाँ पे लिखो 0 0 0, और बाकी इन दोनों कॉलम को एज इट इज लिख दो, A1 A2 A3 B1 B2 B3, और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा ना तो डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री हमेशा 0 होगा, हमेशा। ये आपको चेक करने की जरूरत नहीं, वो 0 ही होगा, क्योंकि एक जो आप देख रहे हो एक कॉलम हमेशा 0 बन जा रहा है, इसलिए उसकी वजह से उसका डिटरमिनेंट 0 होगा। तो एक बात तो हमें यहाँ से पता चल गई कि डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री ये हमेशा 0 होगा। नेक्स्ट जो होता है वो इसका नेचर का, कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। तो आप देखो हमें डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री पे बात करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ दो केसेस बनता है नेचर ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पे तो डेल्टा इनका तो कोई केस बनेगा नहीं। डेल्टा क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है कि डेल्टा 0 हो जाए, मतलब एक तो डेल्टा नॉन 0 हो और दूसरा डेल्टा 0, तो बस यही दोनों पे केस बनेंगे। अगर इफ डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 देन ट्राइवल सॉल्यूशन। ट्राइवल सॉल्यूशन मतलब अगर डेल्टा 0 का तो जो हमको सॉल्यूशन मिलेगा ना वो ट्राइवल होगा, मतलब कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, इन तीनों की वैल्यू 0 मिलेगी। आप इस चीज़ को ऐसे फील कर सकते हो कि देखो x कैसे मिलता है, डेल्टा वन अपॉन डेल्टा, डेल्टा वन आपका क्या है 0, 0 अपॉन डेल्टा 0, y 0 अपॉन डेल्टा 0, जेड डेल्टा 3 0 अपॉन डेल्टा 0। ठीक है, तो इस केस में तो ये जनरली कोई केस, मतलब आप ट्रेवल सॉल्यूशन से कोई भी क्वेश्चन पूछता नहीं है जल्दी, क्योंकि इसमें एक ही केस बनता है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें पता होती है कि ये तो 0 के इक्वल ही होने वाला है। ठीक है, तो अगर डेल्टा नॉन 0 है तो ट्रेवल सॉल्यूशन मिलेगा। हम इसे ट्रेवल सॉल्यूशन इसलिए कहते हैं क्योंकि हमको ना इसको ट्राई करने पर मिलता है। ठीक है, सेकेंड इफ डेल्टा इक्वल टू 0, तो अगर ट्रेवल सॉल्यूशन ये है तो नॉन ट्रेवल क्या होगा, मतलब इसको छोड़ के जो भी बाकी सॉल्यूशन मिलेंगे वो जो होंगे वो नॉन ट्रेवल होंगे। मतलब इन तीनों, अगर इन तीनों में से एक भी नॉन 0 हो जाता है तो वो नॉन ट्रेवल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इफ डेल्टा इक्वल टू 0 तो क्या होगा कि नॉन ट्रेवल सॉल्यूशन
और आप देखो इन इसमें भी क्या था कि डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2 इक्वल टू डेल्टा 3 इक्वल टू 0, और इस केस में भी क्या होने वाला है कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सबके सब 0 होंगे। तो अगर डेल्टा 0 हो और ये तीनों 0 हो तो क्या होता है कि हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है। हमने इस वाले केस में पढ़ा था, तो इसलिए नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन मतलब और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अगर डेल्टा 0 नहीं है तो हमको एक ही सॉल्यूशन मिलने वाला, और वो भी क्या मिलने वाला हमें पता है, x इक्वल टू वाई, मतलब सारा की वैल्यू 0 मिलेगी। और अगर डेल्टा 0 है तो हमको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मुझे नहीं लगता आपको यहाँ तक कोई दिक्कत होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो इसी तरह से ना सेम केस बन जाएगा दो इक्वेशन के लिए। उस केस में भी डेल्टा ऑब्वियस सी बात है नॉन जीरो होगा तो ट्रेवल सॉल्यूशन होगा, डेल्टा 0 होगा तो नॉन ट्रेवल सॉल्यूशन होगा, या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। और उस केस में भी डेल्टा 1 डेल्टा 2 रहेगा। अगर दो इक्वेशन है तो डेल्टा 3 नहीं रहेगा, वो दोनों 0 के इक्वल होगा, और एक्स और वाई की वैल्यू भी 0। ठीक है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। होमोजीनियस क्यों है? क्योंकि RHS के सारे टर्म जो है वो 0 है इसलिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि हमको सॉल्व करना है। तो ये आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है। होमोजीनियस के केस में ना आप क्या करो, सबसे पहले डेल्टा निकालो। अगर डेल्टा नॉन जीरो आ जाता है, आप देखो फिर से सुनो कि अगर सबसे पहले आप डेल्टा निकालो, ठीक है, अगर दूसरे में अगर चेक करो कि अगर डेल्टा नॉन जीरो है या फिर डेल्टा 0, यही दो केस बनेगा। अगर डेल्टा नॉन जीरो तो आप बोल दो इसका जो सॉल्यूशन है वो ये होने वाला है। आप डायरेक्टली बोल सकते हो बिना कुछ कहे, क्योंकि हम अभी हमने प्रूव करा ना कि अगर डेल्टा नॉन जीरो होता है तो इसका जो सॉल्यूशन आता है वो ये आता है। और डेल्टा अगर 0 हो जाए तो हम क्यों नहीं सॉल्यूशन निकाल पाते, क्योंकि आप देखो ना हमको वैल्यू कैसे मिलती है, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा पर आओ तो ये क्या हो जाएगा 0 अपॉन 0, जो कि नॉट डिफाइन होता है। इसलिए हम यहाँ पे ना इस तरह से सॉल्यूशन नहीं निकालते। ठीक है, ठीक है, तो अगर डेल्टा 0 आएगा तो हमको पता चल जाएगा कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसके लिए हमको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको पिछले एक्सरसाइज में बताया, एकदम सेम यहाँ पे भी वैसे ही निकालेंगे। ठीक है, तो चलो, तो पहले डेल्टा निकालो। डेल्टा कैसे निकालते हैं, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 2 5 1 1 4 -2 -3 -9। एवल एक्सपैंड कर दो इस वाले रो से, तो ये वाला एलिमेंट कौन सा है, A1 1, इन दोनों का सम करो 1 + 1 2 2 क्या इवन है तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस। ठीक है, +1 1 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो। ठीक है, सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो 1 × -9 -9 बीच में माइनस, 4 × -3 -12। ठीक है, फिर -1, इस 1 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो, 2 × -9 -18 -5 × 3 -15। ठीक है, फिर प्लस ऑफ -2 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो 2 × 4 8 बीच में माइनस, 5 × 1 5। ठीक है, 1 -9 ये माइनस और ये माइनस, +12 -1 -18। अब देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा +15 -2 8 - 5 3 12 - 9 3 हो जाएगा, -18 + 15 -3 और ये हो जाएगा -6। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब देखो डेल्टा 0 आ गया, डेल्टा 0 आ गया
तो हम क्या करेंगे, मतलब जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका क्या है, उसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। तो आप यहाँ पे लिख लो, thus the given system of linear equation has infinite number of solution। ठीक है, इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। अभी हमने पढ़ा अगर डेल्टा 0 के बराबर आता है तो वो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हम निकालते कैसे हैं, तो हम लेट करते हैं। लेट मतलब जनरली ना हम z को k के इक्वल लेते हैं जनरली, कभी कभार हम x y को भी लेते हैं, लेकिन जनरली हम ऐसा ही करते हैं कि जो लास्ट वाला वेरिएबल होता है ना, जैसे z है यहाँ पर, तो हमने z को k के इक्वल ले लिया। अब क्या करते हैं कि z इक्वल टू k हमने लिया है ना, तो अब हमको सिर्फ दो वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, एक x और एक y की। हमको 3 की निकालनी थी, x y z की। z की वैल्यू हम मान चुके हैं, z इक्वल टू k, तो सिर्फ दो बचा है ना, x और y। तो अगर हमको दो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो हमारे लिए दो इक्वेशन काफ़ी है, मतलब दो इक्वेशन की मदद से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम इन दोनों इक्वेशन की मदद से सॉल्व कर लेंगे x। मतलब आप इन दोनों में z की वैल्यू डालो, आप इसको नाम देना चाहते हो तो इसको नाम दे दो। तो पुट z इक्वल टू k in 1 and 2 we get, तो z की जगह k डालो आप, x प्लस वाई माइनस 2k इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 2k, और यहाँ पे डालो तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 3k इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 3k। ठीक है, अब देखो अगर हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को, तो आप यहीं पे नाम दे दो इन दोनों को, 3 तक दिया था ना, 4 और 5। नाउ इक्वेशन 4 इक्वेशन 5, ठीक है, माइनस करो तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 2k, 2x प्लस वाई इक्वल टू 3k। अब हम देखो इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ना इन दोनों इक्वेशन को, तो ये y और ये y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमें x मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आप सब्ट्रैक्ट करो, माइनस माइनस माइनस, तो ये माइनस ये कैंसिल हो गया, x माइनस 2x माइनस x, और 2k माइनस 3k माइनस k, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई k। ठीक है, क्या आ गई, अब आप इस x की वैल्यू इन दोनों में किसी में भी रिप्लेस कर दो, वहां से आपकी y की वैल्यू मिल जाएगी। तो फ्रॉम 4 वी हैव x, अच्छा x की जगह तो k प्लस वाई इक्वल टू 2k, तो y इक्वल टू 2k माइनस k, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई k। ठीक है, तो therefore hence x इक्वल टू k, y इक्वल टू k, z इक्वल टू k is required solution of the given system of linear equation। ठीक है, where आप लिख सकते हो where k belongs to real number। क्यों, क्योंकि आप k की जगह, अब देखो आप बोलोगे कि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे हो, आप k की जगह 1 डालो, x भी 1 y भी 1 और z तो 1 हमने डाला, k की जगह 1 डालो तो x y z की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अगर 2 डालो तो x y z की वैल्यू 2 आ गई, 3 डाला तो 3 आ गई, 4 डाला तो 4 आ गई, 5 डाला तो 5 आ गई।
इसी तरह आप सो ऑन डालते जाओ तो इनफाइनाइट नंबर हो गया ना, ठीक है। तो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गए। तो हम कुछ इस तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन डालते हैं। तो हम क्या करते हैं, आप कुछ भी मत याद रखो, बस स्टेप याद रखो, मतलब याद तो रखना पड़ेगा थोड़ा सा। अब देखो पहला कि z इक्वल टू के हम सपोज करते हैं, फिर इन तीनों में से किसी दो में रखते हैं, वहां से x y की वैल्यू निकालते हैं, खत्म, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है, ये वाला सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में दिया हुआ है। तो आप पहले डेल्टा निकालो। डेल्टा में कैसे मिलेगा, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट, एक्स का है 2 1 2 3 1 5 4 1 -2, ठीक है। अब आप एक्सपैंड करो, तो ये कौन सा एलिमेंट, हम इस वाले रो से एक्सपैंड करो, तो ये वाला एलिमेंट है A11, इन दोनों का सम करो, 1 + 1 2, 2 इवन है तो यहाँ पे प्लस, फिर अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस, ठीक है, +2, 2 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो, जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो 1 × -2 बीच में माइनस, 5 × 1 5, फिर बीच में -3, 3 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो, 1 × -2 बीच में -2 × 1 2, +4, 4 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो, 5 1 × 5 5, बीच में -2 × 1 2, ठीक है। तो हो जाएगा 2 -2 -5 -7 -3 -2 -2 -4 +4 5 -2 3, तो 2 × -7 -14 -3 × -4 +12, और ये हो गया 12, तो सॉल्व किया 10 आ गया। तो दैट इज डेल्टा इक्वल टू 10, जो कि 0 के इक्वल नहीं। अगर 0 के इक्वल नहीं है 10, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, मतलब अगर डेल्टा 0 नहीं है तो हमारे पास जो x y z की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, ठीक है। तो हमने लिख दिया, हो गया, यही सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आप डायरेक्ट लिखो, अगर डेल्टा नॉन जीरो आ गया सीधे ये लिख दो, इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व करना है हमको उसको। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेल्टा निकालेंगे। डेल्टा कैसे मिलेगा, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट, तो एक्स का कोफिशिएंट है 3 1 2, वाई का 1 -4 5, जेड का 1 3 -2। तो हम इस वाले रो से एक्सपेंड कर रहे हैं, प्लस माइनस प्लस, ये हो जाएगा +3, 3 के सामने वाला रो और 3 के सामने वाला कॉलम हटा दो, और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो -4 × -2 8 -5 × 3 15, -1, 1 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो, -2 × 1 -2, बीच में -3 × 2 × 3 6, फिर +1, 1 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो, 5 × 1 5 -2 × -4 -8, ठीक है। ये हो गया 8 -15 -7 -1 -2 -6 -8 +1, ये हो जाएगा 5 + 8, 3 × -2 -21, ये माइनस और ये माइनस, +8 और 5 + 8 13। अब देखो 13 + 8 और -21, ये हो जाएगा 0, तो हमारा जो डेल्टा की वैल्यू आई वो 0 आ गया। तो आपको पता है कि अगर डेल्टा 0 हो जाए तो क्या होता है, वो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो हमको सॉल्व भी करना है, तो हम ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, तो हम लेट करते हैं, लेट
z इक्वल टू के। अब z इक्वल टू के आप इन दोनों इक्वेशन, मतलब इन तीन इक्वेशन में से किसी भी दो इक्वेशन में डाल दो। अब आप ऐसे समझ सकते हो कि हमको निकालना क्या है, अगर सॉल्व करने का मतलब हमको एक्स वाई जेड की ऐसी वैल्यू निकालनी है जो इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। एक्स वाई जेड इन तीनों की वैल्यू निकालनी है। जेड इक्वल टू के हमने बोल दिया है, मतलब लेट, मतलब मान चुके कि जेड इक्वल टू के है, मतलब जो जेड की वैल्यू है वो के है। अब हमको सिर्फ दो की वैल्यू निकालनी है, और वो दो की हम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, दो इक्वेशन को यूज करके निकाल सकते हैं। अगर हम किसी भी दो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी हो तो हमारे पास दो इक्वेशन हो तो काफ़ी होता है। हम दो इक्वेशन की मदद से एक्स दो वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसलिए हमने z की जगह यहाँ पर k रिप्लेस कर दो इन दोनों में, मतलब किन्हीं दो में आप किसी इसको भी यूज कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि फर्स्ट और सेकेंड को यूज करो। तो हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस के इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल टू माइनस के, एक्स माइनस 4y प्लस 3k इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 3k, ठीक है ना। ये हो गया, इसको नाम दे दो 4 और इसको 5। तो आप इन दोनों को सॉल्व कर लो, वहाँ से आपके x और y की वैल्यू निकल जाएगी, वही सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो, अगर हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 4 से कर दिया तो यहाँ पे 4y आ गया, ये 4y और ये माइनस का 4y दोनों को ऐड करने पर ये और ये कैंसिल हो जाएगा, वहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू हम इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, वहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, हो गया, ठीक है। तो क्या करो, नाउ इक्वेशन 4 में आप मल्टीप्लाई करो 4 से और फिर ऐड कर दो इक्वेशन 5 को उसमें। इसमें 4 से करो, 4 इंटू 3 12x, 4 इंटू वाई 4y इक्वल टू माइनस 4k, ठीक है। फिर इसको एज इट इज लिखो, x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 3k। ऐड करा तो ये और ये कैंसिल हो गया, 12x प्लस x ये हो गया 13x इक्वल टू माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7k। तो x की वैल्यू आ गई माइनस 7k अपॉन 13, ठीक है। पुट x इक्वल टू माइनस 7k अपॉन 13 इन 4 वी गेट। यहाँ पे आप x की वैल्यू डाल दो, तो हो जाएगा 3 इंटू माइनस 7k अपॉन 13 प्लस वाई इक्वल टू माइनस के, ये हो जाएगा माइनस 21k अपॉन 13 प्लस वाई इक्वल टू माइनस के, y इक्वल टू, इसको उधर शिफ्ट करो, ये हो जाएगा 21k अपॉन 13 माइनस के, ये हो जाएगा 21k माइनस, इसको एलसीएम लो, ये हो जाएगा 13k अपॉन 13 12k माइनस 13k, ये 8k अपॉन 13 हो जाएगा, ये हो गया। अब आप बोलोगे यहाँ पर तो एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है वो आंसर से तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, तो कोई नहीं, हम आंसर से भी आपको मैच करा देते हैं। तो आप देखो, x की वैल्यू है माइनस 7k अपॉन 13
y की वैल्यू है 8k/13 और z की वैल्यू है k। ठीक है, अब देखो आंसर से मैच कराना है ना आपको। k यहाँ पे क्या है, k कोई भी रियल नंबर है। ठीक है, अगर हम k के जगह 13k रख दें तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप ऐसे समझ लो ना कि k/13 है ना, तो इसको हम लैम्डा बोल देते हैं कि हमने इसको लैम्डा बोल दिया। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7 लैम्डा। हमने लैम्डा बोला है किसको, k/13 को। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13 लैम्डा। ये हो जाएगा y = 8 लैम्डा, z = 13 लैम्डा। अब ये लैम्डा है, इसको वापस से आप k लिख दो, क्या ही फर्क पड़ता है। वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर, हो गया ना आंसर प्रूफ। के क्या आर्बिट्ररी, लैम्डा क्या आर्बिट्ररी, तो लैम्डा की जगह आप म्यू रखो, गामा रखो, एक्स तो है ना, म्यू रखो, गामा रखो, के रखो, आर रखो, क्या ही फर्क पड़ता है। सब तो मतलब सबकी बात तो सेम ही है। तो आंसर तो यही था आपके, यही था आंसर। तो ये हो गया। ठीक है, आप यहाँ तक भी छोड़ोगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, find the real values of lambda for which the following system of linear equation has non-trivial solution. Also find the non-trivial solution. तो इस पे हम बाद में बात करते हैं। पहले आप देखो पहला पार्ट में क्या दिया रखा है कि हमको लैम्डा निकालना है। अच्छा, लैम्डा निकालना है जिसके लिए ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। इसके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होता है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन तब होता है अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो डेल्टा जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। मतलब अगर डेल्टा 0 है तो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, अगर नॉन ट्रिवियल है तो डेल्टा 0 होगा। तो हमको बेसिकली क्या दे रखा है कि डेल्टा 0 दे रखा है। मतलब हम ये दो केस पता है ना हमने कि पहला अगर डेल्टा 0 नहीं है तो वो जो होगा वो ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अगर डेल्टा 0 है तो वो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा वो नॉन ट्रिवियल होगा। ठीक है, नॉन ट्रिवियल होगा। तो आपको देखो ना यहाँ पे क्या दे रखा है कि वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो आप देखो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है तो क्या होता है, डेल्टा 0 होता है। तो इट इज गिवन दैट क्या दिया हुआ है कि डेल्टा 0 के इक्वल दे रखा है। थोड़ा सा घुमा के दिया, आप ऐसा समझो कि थोड़ा सा घुमा के दिया है। वो नहीं बताया कि डेल्टा 0 है, लेकिन ये बताया कि वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब डेल्टा 0 होगा। तो हमने डेल्टा 0 ले लिया। डेल्टा कैसे निकालते हैं, तो अब देखो यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। डेल्टा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट। तो ये हो गया 2 डेल्टा 1 2। अब देखो ना इसको ऐसे लिख लो आप पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में, वरना हम ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं ना तो कभी कभी गलतियाँ हो जाती है हमसे। एक्स प्लस लैम्डा वाई प्लस 2z = 0। यहाँ पे y नहीं था ना इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था। 2x प्लस 0 × y प्लस लैम्डा जेड। अब देखो 0 × y 0 हो जाएगा तो वहाँ पे नहीं होने वाला है y। ठीक है, तो -2 लैम्डा 0 -2 लैम्डा 0 3 2 लैम्डा 3 2 लैम्डा। अब आप इसको एक्सपैंड करो, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालो, लैम्डा की वैल्यू इस वाले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में रिप्लेस करो और फिर सॉल्व कर लो। और यहाँ पे बोला भी है कि ऑल्सो फाइंड द नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। मतलब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का एक और मीनिंग होता है कि उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। तो हम क्या करेंगे, इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना, ये वाला एलिमेंट होगा A11, 1 + 1 2, 2 इवन है तो प्लस आएगा, और फिर अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस। तो +2 लैम्डा, 2 लैम्डा के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो, जो बचा उसका डिटरमिनेंट। तो लैम्डा इंटू लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 0 × 2 0, -2 ये हो गया। -2 के सामने वाला कॉलम और सामने वाला रो हटाओ, 1 × 2 सॉरी 1 × 2 नहीं, 1 × लैम्डा, लैम्डा -2 × 2 4, ठीक है। फिर +3 3 के सामने वाला रो और 3 के सामने वाला कॉलम हटाओ, तो ये वाला हटा दो, और जो बचा उसका डिटरमिनेंट। तो 1 × 0 0, बीच में -2 × लैम्डा, ये पूरा 0 के इक्वल, ठीक है। तो 2 लैम्डा × लैम्डा, 2 लैम्डा का क्यूब। अब देखो ये माइनस और ये माइनस, +2 × लैम्डा -4 +3 0 -2 लैम्डा विच इज इक्वल टू 0। तो हो गया 2 लैम्डा इक्वल टू 2 लैम्डा -8, और ये हो गया -6 लैम्डा इक्वल टू 0। तो हो गया 2 लैम्डा क्यूब, 2 लैम्डा -6 लैम्डा, ये हो जाएगा -4 लैम्डा -8 इक्वल टू 0, ठीक है ना, यही बनेगा ना। क्या 2 लैम्डा, लैम्डा का स्क्वायर -2 लैम्डा -4 3 0 2, ठीक है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी सोचने वाली बात है। तो अब देखो हम ना, अगर जब भी डिग्री 2 से ज़्यादा, मतलब अगर हाइयर रहे, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, पहले हम पुट करते हैं, देखते हैं कि कौन से लैम्डा के लिए सेटिस्फाई करा, एक ऐसा लैम्डा की वैल्यू ढूंढते हैं जिससे इस मतलब जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करो। तो आप 1 डालो, तो ये हो जाएगा 2 - 4 - 8, लैम्डा की जगह 1 डाला, क्या 0 बन रहा है, 2 - 4 -2 -8, नहीं ये 0 नहीं बन रहा, तो लैम्डा की जगह 1 नहीं डाल सकते, लैम्डा की जगह 2 डालो। तो देखो 2 × 2 का क्यूब -4 × 2 -8, ये हो जाएगा 16 -8 -8। अब देखो 16 -16 इक्वल टू 0, तो वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो अब देखो आपने लैम्डा इक्वल टू 2 यहाँ पे डाला ना, और सेटिस्फाई कर गया, इस 2 को इधर ले आओ, लैम्डा -2 इक्वल टू 0। अब लैम्डा -2 से इसको डिवाइड करो, अब देखो हम यहाँ पे कर रहे हैं, लैम्डा -2 से इसको डिवाइड करो, ठीक है। तो यहाँ पर है 2 लैम्डा क्यूब, तो आप यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 2 लैम्डा बनेगा, 2 लैम्डा क्यूब बनेगा, 2 लैम्डा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे लिख दो 2 लैम्डा स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे बन गया 2 लैम्डा क्यूब, इसको इससे -4 लैम्डा स्क्वायर, फिर माइनस, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 4 लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा -8, ठीक है। फिर आप इसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 4 लैम्डा स्क्वायर बनेगा, तो ऑब्वियस सी बात है 4 लैम्डा को इससे मल्टीप्लाई करो, 4 लैम्डा स्क्वायर, इससे नहीं ना रहने दोगे, इससे भी करोगे आप, तो ये हो जाएगा -8 लैम्डा माइनस प्लस, तो हो जाएगा 4 लैम्डा -8। अब आप इसमें क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे
कि यहाँ पे 4 लैम्डा बन जाए, तो वो करोगे आप 4 से, तो ये हो जाएगा 4 लैम्डा माइनस 8, तो ये 0। ठीक है, अब आप एक चीज़ बताओ, ये क्या होता है? ये होता है रिमाइंडर, ये क्या होता है? ये होता है कोसेंट, ये क्या होता है? ये होता है डिविडेंड, और ये होता है डिवाइजर। यही होता है, ये होता है डिविडेंड, ये होता है डिवाइजर, ये होता है कोसेंट, और ये होता है रिमाइंडर। ठीक है, तो आपने छोटे क्लासों में पढ़ रखा है डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है? कोसेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड आपका क्या है? डिविडेंड है 2 लैम्डा क्यूब माइनस 4 लैम्डा माइनस 8, ये है कोसेंट। कोसेंट है 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 4, और यहाँ पर डिवाइजर लैम्डा माइनस 2, और रिमाइंडर 0 है। तो आप फाइनली इस पूरे को ये चीज़ लिख सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख दो, इसको लिख दो, क्या लिख सकते हैं? लैम्डा माइनस 2 इंटू 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0। अब आप देखो, ये 0 नहीं हो सकता, क्योंकि आप इसका निकालो ना, इसका d निकालो, वो लेस देन 0 आएगा। मतलब याद जो होगा ना, वो लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा, एज कि 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 4 इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसका d जो है ना वो लेस देन 0 है। आप निकालो d क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, b है ये 4, तो ये हो गया 16 माइनस 4 4 2 और ये है 4। ठीक है, तो अब देखो ये हो गया 16 माइनस 4 इंटू 4 16, और ये हो गया 32, तो ये बना माइनस 16 जो कि लेस देन 0 है। तो आप देख रहे हो d जो है ना इसका लेस देन 0, इसलिए ये 0 के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ से आपको लैम्डा की सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी, दैट इज लैम्डा इक्वल टू 2। ठीक है, अब आप क्या करो, ये वाले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में लैम्डा की जगह 2 रखो और फिर सॉल्व कर लो। तो मैं लैम्डा की जगह 2 रखकर मतलब जो नेक्स्ट पेज में हम क्या करेंगे कि यहाँ लैम्डा की जगह हम 2 डालकर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिख लेंगे, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखो ये जो था, ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था। लैम्डा की वैल्यू हमारी क्या आई थी? 2 आई थी सिर्फ। ठीक है, तो अब 2 यहाँ पे डालो, देखो 2 इंटू 2 4x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 0। 2 यहाँ पे डालो, x प्लस 2y प्लस 2z विच इज इक्वल टू 0, और 2 यहाँ पे डालो, यहाँ पे 0 इंटू वाई आप लिख लो, ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब हमको इसका ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना। क्वेश्चन में बोला था कि हमें ट्रिवल सॉल्यूशन मतलब नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन निकालना। तो नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? उसे हम एक तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाला सिस्टम है, लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं। तो हमको क्या निकालना है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना। तो अब देखो हम कैसे निकालेंगे। तो आप लेट करो जैसे कर रहे थे, लेट z इक्वल टू के। ठीक है, हमने z इक्वल टू के मान लिया। अब हमारे पास हमें इन तीनों वेरिएबल की वैल्यू निकालनी थी, एक्स वाई जेड की। अब एक की तो हमने मान चुका है, हम एक की तो मान चुके हैं, एक की मान चुके हैं कि जो जेड का है वो के है। तो हमें सिर्फ 2 की वैल्यू निकालनी है, और अगर हमें 2 की वैल्यू निकालनी है उसके लिए 2 इक्वेशन काफ़ी होता है। तो हम अब 3 इक्वेशन नहीं यूज़ करेंगे, इन दोनों को यूज़ कर लेंगे,
हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसका नाम दे दो 1 2। अब इन दोनों को यूज करने से अच्छा है ना कि इसको यूज कर लो, 1 और 3 यूज कर रहे हैं हम, तो पुट z इक्वल टू k इन 1 and 3। क्यों? क्योंकि आप देखो ना इसमें y0 यहाँ से डायरेक्टली x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। डालो, क्या होगा 4x माइनस 2y प्लस 3k, यहाँ से सॉल्व करो, ये हो जाएगा 4x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 3k, और ये हो जाएगा 2x प्लस, इसको हटा दो, यहाँ पे वैल्यू डालो, ये हो जाएगा x 2x इक्वल टू 2k, 2 से 2 कैंसल, ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 2k, x इक्वल टू माइनस k, ठीक है। इसको नाम दे दो 4। अब x इक्वल टू माइनस के आप इसमें रिप्लेस करो, तो फ्रॉम 4 वी हैव 4x, सॉरी 4 की जगह माइनस के, x की जगह माइनस के, माइनस 2y इक्वल टू माइनस 3k, ये हो जाएगा माइनस 4k माइनस 2y माइनस 3, इसको उधर शिफ्ट करो, तो माइनस 2y इक्वल टू 4k माइनस 3k, y की वैल्यू आ गई k, और इस माइनस 2 को नीचे ले आओ, तो k की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई माइनस k अपॉन 2। तो देयरफॉर x की वैल्यू है माइनस k, y की वैल्यू है माइनस k बाई 2, और z की वैल्यू है k, ठीक है। अब आप देखो आंसर में ना माइनस के, सॉरी x की वैल्यू है k, y की वैल्यू है माइनस k बाई 2, और z की वैल्यू है माइनस k, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इन तीनों, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाला है ना, ठीक है ना, तो आप अगर तीनों में माइनस कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब फिर से सुनो कि अगर हम इन तीनों में सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फिर भी इसका सॉल्यूशन रहता है। तो हम इन तीनों में -1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस से करेंगे k, इसको माइनस से करेंगे तो k बाई 2, और इसको माइनस से करेंगे तो माइनस k इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। वेयर k बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। अब देखो यह आप ऐसा मत समझो कि हमको हमेशा ये बनाना, आप यहाँ तक भी छोड़ोगे कोई दिक्कत नहीं है एग्जाम में। हमें वहाँ पे एग्जाम में थोड़ी पता है कि इसका आंसर क्या दिया हुआ है, ये तो हमारे पास बुक है इसलिए हमें पता है कि इसका आंसर क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। तो हमने ये ना बस जनरली आप ऐसा समझो कि आंसर मैच कराने के लिए मैं कर रहा हूँ, बाकी और कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ ए बी सी आर नॉन जीरो रियल, मतलब नॉन जीरो का मतलब इसे जीरो हटा दो, मतलब ए बी सी जीरो को छोड़ के बाकी कुछ भी है, मतलब ए नॉन जीरो है, बी नॉन जीरो है, सी नॉन जीरो। इसका मतलब होता है नॉन जीरो का मतलब है कि ए बी सी का कोई भी वैल्यू हो सकता है सिर्फ जीरो को छोड़कर, ठीक है। एंड इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, मतलब ये जो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। तो अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है तो क्या होता है कि एक तो उस मतलब ये अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है तो उसका उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का डेल्टा जीरो होता है। हमने यही पढ़ा था कि केसेस में कि अगर डेल्टा जीरो होता है तो वो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है वो नॉन ट्रिवियल होता है। तो आपको यहाँ पे नॉन ट्रिवियल दिया हुआ है, तो नॉन ट्रिवियल दिया हुआ है तो मतलब डेल्टा जीरो होगा, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है।
तो हमें क्या दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट डेल्टा इक्वल टू 0। मतलब आप ये भी लिख सकते हो, पता है ये चीज़ लिखना सही नहीं होगा, आप पहले यहाँ पे लिखना, अगर लिखना होगा तो इट इज गिवन दैट द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो दैट इज डेल्टा इक्वल टू 0, ऐसे लिख लेना, ठीक है। लेकिन हम डायरेक्ट लिख रहे हैं डेल्टा इक्वल टू 0। तो पहले हम इसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट, मतलब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसको इधर ले आओ, माइनस a माइनस 1 इंटू एक्स, इसको इधर लाया तो y प्लस जेड, तो यहाँ पर 0 हो गया। x को पहले लिख रहा हूँ और फिर इसको इधर लेके आया हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस b माइनस 1 इंटू वाई और प्लस जेड इक्वल टू 0। यहाँ पर x प्लस वाई, इस पूरे टर्म को इधर शिफ्ट किया है, तो यहाँ पे इधर आके माइनस हो जाएगा c माइनस 1 जेड, और यहाँ पे इसको इधर ले आया तो यहाँ पे 0 बचेगा, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। डेल्टा निकालो। डेल्टा कैसे निकालते हैं, डेल्टा एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट आप माइनस से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 1 माइनस ए 1 1, ये हो जाएगा 1 1 माइनस बी 1 1 1 1 माइनस सी विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप देखो डिटर्मिनेंट में हम कोशिश करते हैं कि किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में 2 जीरो बनाए, उसके बाद एक्सपेंड कर दें, ठीक है। लेकिन यहाँ 2 जीरो बनाना इतना आसान भी नहीं है, तो आप ना यहाँ पे सीधा एक्सपेंड करो, देखो क्या बनता है, ठीक है। तो ये एलिमेंट है a11, तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस a11 मतलब 1 प्लस 1 2, 2 क्या है एक पॉजिटिव, मतलब 2 क्या इवन है तो प्लस, और फिर अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 1 माइनस ए, 1 माइनस ए है ना, 1 माइनस ए लिया तो इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम हटा दो, और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस सी, फिर बीच में माइनस 1 इंटू 1 1, ठीक है। फिर माइनस 1 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो, 1 माइनस सी माइनस 1। अब आप देखो हमें कहाँ पे प्रॉपर्टीज लगानी है और कहाँ पे सीधा एक्सपेंड करना है, ये प्रैक्टिस आता है। हम जो आसान दिखेगा, मतलब जिससे आसानी से सॉल्व हो जाए, वो काम हम करेंगे, ठीक है। फिर प्लस 1, तो प्लस 1 के सामने वाला रो और 1 के सामने वाला कॉलम हटा दो, और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो 1 इंटू 1 1, बीच में माइनस 1 माइनस बी विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी लिखा है कि विदाउट एक्सपेंडिंग की एक्सपेंडिंग, कुछ भी नहीं बोला, तो हम सीधे जो भी चाहिए हम अपना मन से यूज कर सकते हैं। अब देखो 1 माइनस ए, इसको इसके साथ 1, इसको इसके साथ माइनस बी, इसको इसके साथ माइनस सी माइनस बी, और ये हो जाएगा प्लस बी सी माइनस 1 1 माइनस सी माइनस 1 प्लस 1 से करोगे तो यहाँ पे 1 हटा दो, क्योंकि 1 को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करोगे जो टर्म है वही रह जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक है। ये 1 और ये 1 कैंसिल, ये 1 और ये 1 कैंसिल, ये 1 और ये 1 कैंसिल, तो ये हो गया 1 माइनस ए माइनस सी माइनस बी प्लस बी सी, और ये हो गया ये माइनस और ये माइनस प्लस प्लस सी प्लस बी इक्वल टू 0। अब आप मल्टीप्लाई करो, 1 को करोगे तो माइनस सी माइनस बे प्लस बी सी, ठीक है। अब आप ए से करो, माइनस ए इंटू माइनस सी, ए सी माइनस ए इंटू माइनस बी प्लस ए बी माइनस ए इंटू बी सी, ये हो जाएगा माइनस ए बी सी प्लस सी प्लस बी इक्वल टू 0। इससे ये कैंसिल, ये टर्म से ये टर्म कैंसिल, तो क्या बना
ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी माइनस ए बी से विच इज इक्वल टू 0। अब देखो एक्सपैंड किया तो जल्दी हो गया ना। अगर आप अभी सोचते हो ना तो टाइम लग जाता, उतना देर में आपने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी विच इज इक्वल टू ए बी सी। तो अब देखो आपको यही तो प्रूफ करना था, तो आपका प्रूफ हो गया। तो अब देखो एक बार,